हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साकार एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने स्लॉग्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ऑल सम। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू कि नेक्स्ट क्लास में हम नो वाली कंडीशन को हम ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज नो। नो हमें कब मिलेगा? जब हम कंक्लूजन, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑल ए आर बी, सम ए आर सी, यहां पर हमें देखने को मिलेगा कंक्लूजन में नो ए आर सी। सो उसके लिए हमें क्या करना है? सो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ठीक पावर है। जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वी कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन। और एलआर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। यदि हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्लियर है सो वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो चलिए समझते हैं नो। जब भी हम नो की बात करेंगे तो हमें बेसिकली दो डायग्राम बनाने हैं। एक बनाना है बेसिक, एक बनाना है पॉसिबल डायग्राम। और हमें यह चेक करना है कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं। कंक्लूजन, इसमें हमारे पास में चार तरह की कंडीशन होती हैं। लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम बनाना भी सीखा था कि हम कैसे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे वेरिएबल्स को। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर भी आगे की चीजें पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। हमारे पास कोई कंक्लूजन गिवन है जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि नो ए इज बी, बट जैसे हमने पॉसिबल डायग्राम बनाया वहां हमें देखने को मिलता है इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन, बेसिक में फॉलो नहीं हो रहा है, पॉसिबल में फॉलो हो रहा है, तो भी ये फॉलो नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन, ना बेसिक में फॉलो कर रहा है ना पॉसिबल में फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। हमें बेसिक और पॉसिबल डायग्राम दोनों ही बनाकर चेक करना है। अब पॉसिबल डायग्राम क्या होता है वो हम क्वेश्चन में समझेंगे, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। चलिए फोर्थ कंडीशन, बेसिक में भी फॉलो कर रहा है, पॉसिबल में भी फॉलो कर रहा है, फॉलो करेगा। ये चार कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। यदि ये चार कंडीशन हम प्रॉपर ध्यान में रखेंगे तो हम नो वाली कंडीशन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जरा सी मिस्टेक हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकती है। सो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू कैन इजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, हम क्वेश्चन में इसको और अच्छे से समझेंगे। ओके, सम ट्री आर पेन। अभी हम कौन सा डायग्राम बना रहे हैं? बेसिक डायग्राम बना रहे हैं। ऑल पेन्स आर स्केल एंड नो स्केल इज मार्कर। ये तीन स्टेटमेंट थे। हमने कौन सा डायग्राम बनाया है? बेसिक। चलिए समझते हैं। बेसिक पॉसिबल और फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए मेरे पास में जो कंक्लूजन गिवन है, नो मार्कर इज ट्री। अब समझिए कि व्हाट इज बेसिक डायग्राम एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल डायग्राम। स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास में? नो मार्कर इज ट्री। अब मार्कर यहां पर है, ट्री यहां पर है। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यस इट इज ट्रू कि नो मार्कर इज ट्री, बिल्कुल सही है। हम बेसिक में चेक करें तो ये बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं पॉसिबल डायग्राम पर। क्या मार्कर को मैं ऐसे बना सकता हूं या मार्कर को मैं ऐसे बना सकता हूं? ठीक है, समझते हैं। हम
इस तरह से दोनों ही तरह से डायग्राम बना सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है वो चैलेंज ना हो रहा हो। कैसे समझते हैं? ओके, सम ट्री आर पेन, ऑल पेन आर स्केल। इस वाली कंडीशन में नो स्केल इज मार्कर, बिल्कुल सही है। सेकेंड वाली कंडीशन में हम समझें, सम ट्री आर पेन, ऑल पेन आर स्केल एंड नो स्केल इज मार्कर। तो यहां पर भी दोनों ही कंडीशन है। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि नो मार्कर इज ट्री। यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि सम मार्कर्स कैन बी ट्री और ऑल मार्कर्स कैन बी ट्री। तो ये पॉसिबल में फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन, नो मार्कर इज पेन। अब यदि हम पेन और मार्कर के बीच में देखें तो यस इट इज ट्रू, बिल्कुल सही। नाउ क्या मार्कर को मैं ऐसे बना सकता हूं? आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि बिल्कुल सही, आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन स्केल और मार्कर का नहीं है, पेन और मार्कर का तो हो सकता है। सो राइट थिंग इज दिस दैट कि ये गलत है, क्योंकि जैसे ही मार्कर को मैं पेन से लिंकअप करता हूं सम वाली कंडीशन में या ऑल वाली कंडीशन में, तो मेरे सम मार्कर्स या ऑल मार्कर्स आर स्केल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये पॉसिबल में फॉलो कर रहा है कि मेरा कोई भी पेन है वो मार्कर नहीं है। सो इट इज ट्रू। फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड सेकेंड वन इज ट्रू। So from the given statement, we can surely say this thing that no marker is pen is a correct conclusion. Question number 2 में और इसको अच्छे से समझते हैं। Now, some tree are leaves. Very good. Some leaves are pens. All pens are cars. All cars are trucks. No truck is cycle. Same method, basic, possible, follow. अच्छा, ये जो मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं, इस चीज को जब आप इनिशियल प्रैक्टिस कर रहे हो तब बनाएंगे, और जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे एंड यू कैन स्टॉप नॉट यूजिंग दिस मेथड। ओके, कंक्लूजन नंबर 1, नो साइकिल इज ट्री। अब हम ट्री को यहां पर देखें, साइकिल को यहां पर देखें, तो यस इट इज करेक्ट। लेकिन जैसे हम पॉसिबल डायग्राम में आते हैं तो साइकिल को हम यहां बना सकते हैं या साइकिल को हम ऐसे बना सकते हैं। पॉसिबल में ही हो जाएगा गलत, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड वन, नो साइकिल इज लीव। ओके, बेसिक में बिल्कुल सही है क्योंकि लीव यहां पर है, साइकिल यहां पर है। लेकिन पॉसिबल में मैं साइकिल को ऐसे भी बना सकता हूं और साइकिल को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। मेरी कोई भी कंडीशन चैलेंज नहीं हो रही। पॉसिबल में गलत हो जाएगा और ये फॉलो नहीं करेगा। थर्ड वन, नो साइकिल इज कार। बेसिक में बिल्कुल सही है क्योंकि कार यहां पर है और साइकिल यहां पर है, लीव्स यहां पर है, सॉरी साइकिल यहां पर है, कार यहां पर है। पॉसिबल में भी सही है, क्यों? क्योंकि साइकिल को मैं कार के साथ में लिंकअप नहीं कर सकता, तो ये फॉलो करेगा। सेम टू सेम फोर्थ कंडीशन पे हम आते हैं, नो साइकिल इज पेन। साइकिल यहां पर है, पेन यहां पर है। बेसिक में बिल्कुल सही है। साइकिल को मैं ऐसे नहीं बना सकता, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही फॉलो करेंगे। From the given statements, we can surely say this thing that conclusion number 3 and conclusion number is 4 correct. Both 1 and 2 are false. Question number 3 पे हम आते हैं।
ऑल केक्स आर कैडबरी, ऑल कैडबरी आर goods, some goods are best, and no good is chocolate. हमारा जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये वाला वेन डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बना है. बेसिक, पॉसिबल, फॉलो. Conclusion number 1, no chocolate is best. बेसिक में हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है कि चॉकलेट यहाँ पर है, बेस्ट यहाँ पर है, बिल्कुल सही है. लेकिन जैसे हम पॉसिबल डायग्राम में आते हैं तो हम चॉकलेट को ऐसे बना सकते हैं, चॉकलेट को हम ऐसे भी बना सकते हैं. तो सम चॉकलेट्स कैन बी बेस्ट, ऑल चॉकलेट्स कैन बी बेस्ट. पॉसिबल में ये हो गया गलत, फॉलो नहीं करेगा. सेकंड, नो चॉकलेट इज केक. चॉकलेट यहां पर है, केक भी यहां पर, बिल्कुल सही. पॉसिबल में हम देखें तो हम केक और चॉकलेट को लिंक अप नहीं कर सकते, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, तो फॉलो कर रहा है. नो चॉकलेट इज गुड, तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि नो गुड इज चॉकलेट, तो बेसिक में भी सही है, पॉसिबल में भी सही है, फॉलो करेगा. सो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट वी कैन श्योरली से दिस थिंग दैट कंक्लूजन नंबर 2 and 3 आर फॉलोइंग. नेक्स्ट, ओके, सम ब्लू आर green, some green are pink, all pink are yellow, no yellow is black, and some black are red. वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें. चलिए, बेसिक, पॉसिबल, फॉलो. मेरे पास में स्टेटमेंट कितने, 5 स्टेटमेंट गिवन है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. चलिए देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1. नो ब्लैक इज ग्रीन. ब्लैक यहां पर है, ग्रीन यहां पर है. ब्लैक यहां पर है, ग्रीन यहां पर है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया. पॉसिबल में भी गलत है, तो ये फॉलो नहीं करेगा. ठीक है. सेकंड वन, नो ब्लैक इज ब्लू. अब ब्लैक यहां पर है, ब्लू यहां पर है. पॉसिबल, बेसिक में बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लैक को मैं ऐसा भी बना सकता हूं, तो ये पॉसिबल में गलत हो जाएगा, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा. थर्ड वन, नो ब्लैक इज पिंक. नो ब्लैक इज पिंक. ब्लैक यहां पर है, पिंक यहां पर है, बिल्कुल सही है. पॉसिबल में भी हम देखें तो हम ब्लैक को पिंक के साथ में लिंक अप नहीं कर सकते, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा ही है. ये भी सही है, ये फॉलो कर रहा है. नो रेड इज पिंक. यदि हम बेसिक में चेक करें तो बिल्कुल सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी में हम पिंक को ऐसे, रेड को हम ऐसे बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा. नो रेड इज येलो. बेसिक में बिल्कुल सही है कि येलो यहां पर है, रेड यहां पर है, लेकिन जैसा कि हमने इस पॉसिबल डायग्राम में बना के चेक किया, पॉसिबल में ये हो जाएगा गलत, तो ये फॉलो नहीं करेगा. So from the given statement we can surely say this thing that only conclusion number 3 is following. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नो वाली कंडीशन थोड़ी सी क्रूशियल है. Once you get start practicing, so definitely you can easily understand
फ्रॉम दिस मेथड कि यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नो कंडीशन। आपको समझ में आया? ये नो वाली कंडीशन के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया था, जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको नो वाली कंडीशन किस तरह से सॉल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसकी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।